हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई एम बैक ऑन यूट्यूब। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यूट्यूब पे इतने दिनों बाद से कैसे, और इतने महीने बाद मैं कहाँ थी, इतने महीनों से मैं कहाँ थी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने मलेशिया से ही स्टार्ट किया था व्लॉग बनाना, और मैं फिर गई थी इंडिया। तो हम लोग इंडिया में जाने के बाद, एक तो कोविड की वजह से हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। वहाँ जाते ही बेबी भी बीमार हो गया, हम लोग भी बीमार हो गए। तो इसी वजह से हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। और मैंने व्लॉग भी बनाया था। एक्चुअली मैंने अ, खूब सारी क्लिप्स बना रखी हैं, वो आपको बीच बीच में मैं देती भी रहूँगी। और कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने वो नहीं डाली, कुछ सम प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने सोचा कि अब व्लॉग बनाने का कुछ मन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि हम सिर्फ काम काम काम, ओनली फॉर काम कर रहे थे वहाँ पे। और इधर उधर जाना करना, हम मुझे उसी में बहुत मज़ा आ रहा था। बट मैंने कुछ बनाया नहीं, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि कुछ जो लोग हैं जो यूट्यूब पे अभी भी काम कर रहे हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं। मुझसे तो हो भी नहीं रहा था। बट आज मुझे वापस से मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम अपना यूट्यूब का काम वापस शुरू करो, जो भी करना चाहती थी यार तुम वो कर लो पूरे। अब वापस हम लोग मलेशिया आ चुके हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वही जगह दिख रही है जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी। तो हाँ जी, हम लोग आ गए हैं वापस से मलेशिया, और अब यहीं से वापस से व्लॉगिंग स्टार्टिंग होने जा रही है। तो आप मुझे देख सकते हैं वापस से यूट्यूब पे। तो बस अब मुझे आप ही का ही सपोर्ट है, आप ही के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, तो मैं उससे आगे बढ़ सकूँगी। इसीलिए मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है। बाकी मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बट आप थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कीजिए। जिस तरह से मेरे हस्बैंड ने मुझे आज डांट लगा के और मुझे बोला कि अब तुम कब स्टार्ट करोगी, तो मैंने सोचा फाइनली मैं अब कर ही देती हूँ। तो आज का हमारा तो बस ये ही था कि एक्चुअली क्या हुआ कि हम मलेशिया आए, और एयरपोर्ट पे भी, वहाँ पे भी चेकिंग एंड ऑल सब चल रही थी। तो वहाँ पर भी हमें एक बैंड बांध दिया कि एक एक लाइट होती है, एक डिवाइस होती है जो हमारे को मतलब ट्रेस करती है। एक्चुअली मेरे हाथ में बंधी हुई थी वो चीज़, बट मैंने अभी खोल दी है क्योंकि वो इजीली खुल रही थी। तो मैंने खोल के थोड़ा सा साइड में रख दी है, अभी वापस पहन लेंगे। तो बस जस्ट यही था। और बस फिर यहाँ आए हैं क्वारंटाइन के लिए, हमें अभी 7 डेज़ घर पे ही रहना है। तो क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन। बस हमें और फिर कल टेस्टिंग के लिए भी जाना है। कल तो हमें 5th डे जाना था, 30th को हमें जाना था वापस टेस्टिंग के लिए कि अब हमारा रिज़ल्ट क्या है। एक्चुअली मेरे बेबी को इन लोगों ने रिपोर्ट में पॉजिटिव दिखा दिया है, हालांकि उसमें कुछ सिम्टम्स नहीं हैं, और कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है या उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। और जबकि हम उसके साथ ही दिन भर रहते हैं, और इवन दो हम लोग एयरपोर्ट पे भी उसके साथ ही साथ थे, तब भी हमारा नेगेटिव आया, उसका पॉजिटिव आया। बाय गॉड कि क्या अब क्या किया जाए। तो इसी वजह से हमारा वो जो पीरियड है क्वारंटाइन पीरियड, वो आगे बढ़ा दिया गया है बाय गॉड ऑफ ग्रेस। की सब कुछ सही चल रहा है अभी, अभी सब सब चल ही रहा है। बस आपको अपडेट देना था मुझे कि अब हम वापस बैक इन मलेशिया आ गए हैं। और आगे आप देखिए मैं आपसे क्या क्या शेयर करती हूँ। अभी देखिए, अभी तो शाम का टाइम हो चुका है हमारे यहाँ पे।
तो चाय वाय तो हमने पी ली है, सब कुछ कर लिया है। एक्चुअली मुझे सुबह बनाने का था मन, बट सुबह इतना काम होता है कि, और फिर दिव्यांशु भी है ना, मतलब उसको भी चाहिए कि हम लोग उसके साथ रहें, तो उसके साथ भी थोड़ा सा रहना तो पड़ता ही है। कभी इनको, कभी मेरे मुझको, कभी उसके साथ इधर उधर घूमना करना, उसको खिलाना पिलाना, तो वो सब करने की बाद ही मैंने सोचा, डिसाइड किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया, अब तो जाओ, अब तो जाओ, अब तो कुछ अपडेट दो अपने चैनल पे। तो मैं फिर अब आ गई हूँ। तो फाइनली आपको मेरा सारा लुक, सारा रूटीन, सब चीज़ देखने के लिए मिलेगी। तो स्टिल गोइंग ऑन। तो गाइज देख लीजिए, मैं आ गई हूँ अपनी पुरानी बालकनी में, और यहाँ सुखाए गए हैं कपड़े। एक्चुअली मुझे रात को ही कपड़े धोना बहुत ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि इन फ्लैट्स में क्या धूप तो आती नहीं है, धूप नहीं आती तो कपड़े सूख नहीं पाते अच्छे से। बस हाँ, वो गर्माहट से सूख भी जाते हैं, बट कुछ कुछ गीले रहते हैं, इसलिए रात को सुखाना बेस्ट रहता है। और रात को सुखा के फिर सुबह वो बिल्कुल सूखे हुए मिलते हैं, इसलिए मैं रात को ही प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े रात को धुल जाए और सूख जाए सुबह तक। और आप आज देख रहे होंगे, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि पीछे का जो, एक्चुअली इसमें आप ऐसे ही देख लीजिए कि यहाँ का जो पूरा व्यू है। आज क्या चाइनीज़ न्यू ईयर है, यहाँ पे चाइनीज़ न्यू ईयर मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे पटाखे वगैरह इतना अच्छे से छूट रहे हैं। तो देखा आपने बाहर का व्यू, और यहाँ देख लीजिए मेरी हालत बालों की ख़राब हो चुकी है, क्योंकि दिव्यांशु ने खींच खींच के मेरे बाल ख़राब कर दिए हैं। और अभी भी इतने सारे पटाखे छूटने की आवाज़ें आ रही हैं गाइस। यहाँ पे खड़ा होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखती रहती हूँ मैं, यहाँ पे बालकनी में रात का व्यू बहुत सुंदर लगता है, कितनी लाइट्स हैं यहाँ पे। इंडिया में इस चीज़ को मिस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे होते हैं इंडिपेंडेंट घर, इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से हमें बाहर निकल के या फिर टेरेस पे जाकर ही वहाँ का व्यू का मज़ा लेना पड़ता है। और यहाँ पे बालकनी में खड़े खड़े ही वो व्यू दिख जाता है। बस ये फ़ायदा नहीं है यहाँ पे फ्लैट्स में कि हवा ढंग से अपन को नहीं मिल पाती है। अगर जिस दिन अच्छा वेदर होता है वहाँ पे, तब तो बहुत अच्छी सी हवा वगैरह चलती है। और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक तो चिपचिपाहटपन होती है। जब हम इंडिया से आ रहे थे यहाँ पे, तो एकदम से हमने सब जैकेट वगैरह सब खोल दिए, क्योंकि इतनी गर्मी वगैरह हो रही थी यहाँ पे, इतना वेदर चिपचिपा हो रहा था, बहुत मॉइस्चराइज वाला ऐसा वेदर हो चुका था कि आप यहाँ खड़े नहीं रह सकते थे। तो बस कुछ दिन अभी बारिश भी आई, उसकी वजह से कल आई थी बारिश, तो जब बारिश आई तब थोड़ा यहाँ का वेदर बहुत अच्छा और प्लेजेंट हुआ है। तो गाइज़, आज मैंने आपको बता ही दिया फाइनली कि मैं अब वापस यूट्यूब पे आ गई हूँ। तो आप मुझे देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और गाइज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और आगे बढ़ाइए। तो गाइज़, मिलते हैं अब आपको कल एक नए व्लॉग में। कल हमें जाना है टेस्टिंग के लिए, तो आप देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ
टेस्ट के लिए जाते हैं और फिर आप देखेंगे कि हम वापस आके मेरा रूटीन कैसे होता है। सो गाइज टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।